ऐसे ऐसे वाकयात अगर आप सुनो तो रूंगटे खड़े हो जाए। आज भी कितने पित्ते पानी हो जाएं, सुन लो तो आपके बदन पे आज भी लर्जा तारी हो जाए। क्या भूल गए आप अंदलुस की तारीख को? भुला दिया आपने स्पेन को, वो सरजमीन जिस पर 1000 साल तक मुसलमान इस्लामी परचम लहराते रहे, 1000 साल तक जहां हुकूमत करते रहे। आज जाओ तलाश करो अंदलुस में, शायद कहीं कोई एक भी कलमा पढ़ने वाला मिल जाए आपको। खत्म हो गया इस्लाम वहां से। आज भी आप गूगल पे सर्च करना, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद कर्तबा उसी मुल्क में है, स्पेन में। वो विलायत हुआ करता था कभी हमारा, वो इल्मी शहर हुआ करता था हमारा। पूरी दुनिया के मुहक्किकीन, पूरी दुनिया के बड़े बड़े उलमा, तक्काक मुजद्दिदीन की जमात उसी कर्तबा में जमा होती थी, जहां से पूरी दुनिया को इस्लामी इल्म का पैगाम पहुंचाया जाता था। वो सरमाया हमारा छीन लिया जालिमों ने, लूट ले गए अंग्रेज। आज साइंस में बड़ी तरक्की कर गई है दुनिया। ये साइंस भी मरहूने मिन्नत है मस्जिद कर्तबा की। वो मस्जिद कर्तबा जिसमें उलमा ने बैठकर अपनी पूरी जिंदगी खपाकर कुरान और हदीस से जो साइंस के कवानीन और ज़ाब्तों के रजिस्टर तामीर किए थे, वो अंग्रेजों ने चुरा लिए हैं, और जिससे वो आज दुनिया में साइंसी मामलात में आगे बढ़े। ये चोरी किया हुआ सरमाया है, ये चोरी किया हुआ सरमाया है दुनिया के पास। वरना जानते हो, एक बार हजरत अली वुजू कर रहे थे। क्या बात है। वुजू फरमाते वक्त आपने अपने हाथ पे पानी डाला, और पानी जब बहा नीचे गिरा तो आपकी जबान से निकला फी है नूरुन। फरमाया इस पानी जो टपका उसे देखकर हजरत मौला अली ने कहा, इसमें नूर है, इसमें रोशनी है। ये फी है नूरुन का जुमला हम तो अकीदत के साथ बोलते ही हैं, मगर उस जमाने के मुहक्किकीन और उलमा ने ये देखा कि ये कौल किसका है, ये फरमान किसका है। फी है नूरुन, ये उसका कौल है जिसे अल्लाह के नबी ने कहा था, अना मदीनतुल इल्म व अली जुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। ये बाबे इल्म नबी का कौल है, ये किसी ऐसे अहरे खैरे का नहीं। और मियाँ वो अली थे कि अबू बकर खलीफा हैं, उमर खलीफा हैं, उस्मान खलीफा हैं। मुश्किल मसला उम्मत की तरफ से आता है तो अभी अबू बकर भी कहते हैं, उमर भी कहते हैं, उस्मान भी कहते हैं, बुलाओ हसन के अब्बा अली को। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। मुश्किल आ गया, क्या बात है, मुश्किल मसला आ गया है। इस मसले को हल करेगा तो बाबे इल्म नबी करेगा। ये उनका कौल था, फी है नूरुन, इसमें नूर है, इसमें रोशनी है। जानते हो, इस पे रिसर्च किया गया, इस पे तहकीक की गई। ये लाइट नजर आ रही है आपको, ये बिजली दिख रही है, ये मौला अली के कौल से तहकीक करके और बिजली बना के दिखाई है दुनिया ने। अल्लाह अकबर। ये सरमाया हमारा कर्तबा में था, लूट लिया जालिमों ने। स्पेन की सरजमीन जो कभी इल्मी गहवारा हुआ करती थी हमारी, आज वहां जाओ, ढूंढो, तलाश करो, शायद कहीं कोई अल्लाह का नाम लेने वाला मिल जाए आपको। खत्म कर दिया इस्लाम वहां से। जब सुकूत हुआ था इस्लाम का हमारी बदआमालियों की बुनियाद पर,
और सुकड़ते सुकड़ते इस्लामी हुकूमत जब गरनाता तक महदूद रह गई थी, सुकूते गरनाता के नाम से तारीख पढ़िए आप, ऐसा वाकया जो कलेजा हिला दे आपका, जो रूंगटे खड़े कर दे आपको। इस्लाम का उस जमीन का सरजमीन का जो आखिरी ताजदार था, आखिरी बादशाह, उसका नाम तारीख ने रिकॉर्ड किया है, उसका नाम था अबू अब्दुल्ला। यह आखिरी बादशाह था स्पेन का। उस जमाने में फर्डिनेंड एक ईसाई बादशाह हुआ करता था और उसकी बीवी थी मलका अज़बीला। इन दोनों ने मिलकर अपनी फौजों को आरास्ता किया और उन्होंने गरनाता का जब मुहासरा किया और अबू अब्दुल्ला समझ गया कि मैं अब इनका मुकाबला नहीं कर सकूंगा, तो उसने फर्डिनेंड से एक मुआहदा कर लिया। मुआहदा ये किया कि हम दरवाजे खोल देंगे गरनाता के, ये गरनाता आपको दे देंगे। और फर्डिनेंड की तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई कि जो मुसलमान यहाँ रहेंगे उनको बाइज्जत शहरी की जिंदगी दी जाएगी। 2 नंबर शहरी की जिंदगी नहीं, 1 नंबर शहरी की जिंदगी दी जाएगी। उनकी आबरू, उनकी दौलत, उनकी जान, उनकी माल का तहफ़्फ़ुज़ हम देंगे। और जो मुसलमान यहाँ से खुशकी के रास्ते जाना चाहेंगे तो उनके लिए हम रास्ते के कारवान की हिफाजत का जिम्मा लेंगे। और जो लोग 7 समंदर पार जाना चाहेंगे इस्लामी ममालिक में, तो उनके लिए हम कश्तियाँ भी मुहैया करेंगे, उनकी इज्जत भी बचाएंगे, जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी होगी। ये मुआहदा किया गया था। मगर जानते हो क्या हुआ? अबू अब्दुल्ला ये मुआहदा करके शहर में आया, एक पहाड़ी पे खड़ा हुआ और उसने अपनी कौम को आवाज दी, ए मेरी कौम आओ। लोग पहाड़ी के नीचे जमा हो गए। तारीख बताती है कि अबू अब्दुल्ला अपनी कौम से आंख ना मिला सका। बस एक जुमला उसकी जबान से निकला, ए मेरी कौम, मैंने तेरा सौदा फर्डिनेंड के हाथ में कर दिया है, मैं मजबूर था, मैं कुछ नहीं कर सकता था। ये कहकर अबू अब्दुल्ला पहाड़ी की दूसरी साइड में उतर गया। आज तक तारीख ढूंढ रही है कि अबू अब्दुल्ला कहां चला गया, नहीं मिल सका दुनिया को, पता नहीं कहां उसने अपनी जान दे दी। मगर उसके बाद क्या हुआ? जब गरनाता के दरवाजे खुले, फौजें दंदनाती दुश्मन की आईं, पहले मर्दों को कत्ल किया गया, फिर एक मैदान में जिन औरतों की इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी ली गई थी, उस मैदान में 3000 ऐसी औरतों को जमा किया गया जिनके गोद में दूध पीते हुए बच्चे थे। 3000 ऐसी खवातीन, उन खवातीन की गोद से वो दूध पीते हुए बच्चे छीन लिए गए और 3000 बच्चों का कीमा बना दिया गया। कितना दर्द हुआ होगा, कितनी टीस उठी होगी, कितनी बेचैनी हुई होगी, कितनी आहें फूटी होंगी। मगर आज ये वाकया कितने लोगों को याद है? कौन जानता है इन वाकयात? ज्यादा कोई अहमियत का हामिल कोई वाकया हो जाता है तो वो किताबों की जीनत बन जाता है, वो लाइब्रेरियों में सजा दिया जाता है। कभी कोई सिरफिरा लाइब्रेरी में चला जाए, किताब उठाए तो पढ़ ले तो देख ले, दूर मत जाओ, यही कानपुर है अपना, अंग्रेजों का शासन था, एक मोहल्ले में मस्जिद बनना थी और मस्जिद के लिए हुकूमत की तरफ से आदेश थे कि मस्जिद नहीं बनेगी। महल्ले के लोगों ने मशवरा किया कि चलो बड़े लोग बनाएंगे तो गिरफ्तारी हो सकती है, एक्शन हो सकता है, जवान बनाएंगे तो एक्शन होगा, बूढ़े बनाएंगे तो एक्शन होगा, मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को जमा कर लो। बच्चों पे तो रहम कर दिया जाएगा, छोटे छोटे बच्चों को जमा करके मस्जिद की दीवार को तामीर करवाने की कोशिश की गई। 17 राउंड गोली चलाई गई, उन बच्चों को जिंदा गोलियों से भून डाला गया। सोचो कितनी तकलीफ हुई होगी, कितनों को याद है ये वाकया। जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता जाता है, वाकयात इंसान के दिमाग से निकलते चले जाते हैं। ये जमाने का बोझ इंसान को वाकयात से फरामोश कर देता है। मगर करबला का वाकया 1400 साल हो गए, आज तक बिल्कुल तरोताजा है, आज तक दुनिया भूल नहीं पाई। क्यों? इसकी वजह क्या है? तो मुहक्किकीन कहते हैं, तहकीक ये है कि जब कोई वाकया
इंसानी लाशों पर इख्तिदार की कुर्सी के लिए मौजूद होता है तो वो इंसान के जहनों से निकल जाता है। जब कोई वाकया अपनी हुकूमत की तामीर के लिए होता है तो जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता है वाकया फरामोश हो जाता है, मगर जब कोई वाकया किसी कानून को जिंदगी देने के लिए होता है, किसी उसूल को बचाने के लिए होता है, किसी ज़ाब्ते को बचाने के लिए होता है, तो जब तक वो कानून जिंदा रहता है वो वाकया जिंदा रहता है। मेरे हुसैन की कुर्बानी कानून इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए थी, तो जब तक इस्लाम का कानून जिंदा रहेगा मेरे हुसैन का वाकया जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। करबला का वाकया कुरान को बचाने के लिए था, अजान को बचाने के लिए था, नमाज को बचाने के लिए था, अजमत इस्लाम को बचाने के लिए था। तो जब तक अजान बाकी है, जब तक कुरान बाकी है, जब तक इस्लाम बाकी है, करबला का वाकया भी बाकी है। जब तक ये जिंदा रहेंगे मेरे हुसैन जिंदा रहेंगे, हमारे हुसैन जिंदा रहेंगे। बोलो। अभी मौलाना खालिद साहब तकरीर कर रहे थे, बैठे बैठे मेरे ध्यान में एक बात आई। जी, बहुत कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। ये तो मेरे रब का वादा है, मेरे खुदा ने वादा कर लिया कि कुरान की मुहाफिज हम हैं, हिफाजत करने वाले हम हैं। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मगर मेरे जहन में एक बात आई, हमारे हुजूर से पहले दुनिया में लाखों करोड़ों पैगंबर आए, नबी आए, रसूल आए, कुछ शरीयत भी लाए, कुछ किताबें भी लाए, उन पे किताबें भी नाजिल हुई, सहीफे उतारे गए उन पर। मगर हुआ क्या, बहुत थोड़े से वक्त में हर नबी की तालीम बदल दी जाती थी। जो वो किताब लाते थे उस किताब में तहरीफ कर दी जाती थी, जो वो शरीयत लाते थे उस शरीयत में बदलाव कर दिया जाता था। मगर मेरे हुजूर की शरीयत को आए हुए क्या बात, 1400 साल का जमाना गुजर गया, मगर आज तक एक कानून नहीं बदला, एक ज़ाब्ता नहीं बदला, एक उसूल नहीं बदला, एक ख्याल नहीं बदला। मेरे नबी की पूरी जिंदगी महफूज है। मेरे आका की विलादत से लेकर बज़ाहिर रिहलत तक मेरे नबी की जिंदगी का एक एक लम्हा महफूज है। मेरे सरकार कैसे बैठते थे, सहाबा पुकार उठे, वक़ादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर खड़े होते थे, सहाबा पुकार उठे, वक़ामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नमाज पढ़ते थे, सहाबा पुकार उठे, फसल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, माशाअल्लाह। मेरे आका जैसी हाल में होते थे सहाबा उसी हालत को रिकॉर्ड कर लेते थे। एक एक लम्हा महफूज है मेरे नबी की जिंदगी का, और शरीयत भी महफूज है। क्यों? इसमें बदलाव क्यों नहीं हुआ, इसमें चेंजिंग क्यों नहीं हुई? दुनिया का तो ये दस्तूर रहा है, वो तो अपने मिजाज के मुताबिक बदल देते हैं शरीयतों को। इस्लाम की शरीयत नहीं बदली आज तक, और कयामत तक बदलेगी भी नहीं। सब बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। क्यों नहीं बदलेगी? पिछली उम्मतों में तो बदल जाती थी, वो भी तो अल्लाह का कानून था, वो भी तो अल्लाह की किताब थी।